लखनऊ की आंधी के बाद हैदराबाद का आया तूफान। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच के हार के बाद हो गई है प्लेऑफ की रेस से बाहर। ऋषभ पंत की टीम को 2025 के आईपीएल में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा और अंततोगत्वा टीम प्लेऑफ का रास्ता नहीं ही तय कर पाई। ऋषभ पंत पूरे सीजन में एकमात्र 63 रनों की पारी खेले हैं। इसके अलावा से ऋषभ पंत का कोई भी पारी देखने को आपको नहीं मिला है। ऋषभ पंत पर 27 करोड़ का प्रेशर साफ झलक रहा था आज भी और सारे के सारे मुकाबले में भी। जब भी किसी खिलाड़ी को ज्यादा पैसा दिया जाता है तो उस खिलाड़ी से जो उम्मीद करते हैं लोग, उस खिलाड़ी के द्वारा उस साल वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा जाता है। ऋषभ पंत इस सीजन ओपनिंग भी खेल लिए, 3 नंबर पर भी खेले, 4 पर खेले, 5 पर खेले, 7 नंबर पर भी बल्लेबाजी किए। इसके अलावा कुछ ऐसे मैच भी हुए जहां पर वो बल्लेबाजी नहीं भी किए, लेकिन अपने टीम की किस्मत को बदल नहीं पाए। इससे पहले तो कप्तान ऋषभ पंत नहीं रन बनाते थे, टीम किसी तरीके से जीत गई थी, 10 अंक हो गए थे, 5 मुकाबले जीते थे। लेकिन आज का मुकाबला हारने के बाद प्लेऑफ की रेस से तो बाहर ही हो गई है। और वही जब आज आउट हुए हैं ऋषभ पंत साहब, तो आपने देखा होगा संजीव गोयनका जो एलएसजी लखनऊ के मालिक है, वो बालकनी से झल्लाते हुए, गुस्साते हुए, फ्रस्ट्रेशन में अंदर की तरफ भागे हैं। मतलब उनको कितना ऋषभ पंत से अपेक्षा है कि ऋषभ पंत का बल्लेबाजी नहीं चल रहा है तो मालिक को गुस्सा आ रहा है। टीम जीत रही है फिर भी, हार रही है फिर भी, वो अलग मैटर है। लेकिन जब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी नहीं चल रही है तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखे हैं उनके मालिक। इसके अलावा अब इस आईपीएल में 5 टीमें जो है वो आउट ऑफ द टूर्नामेंट हो गई है। चेन्नई, राजस्थान, हैदराबाद, कलकत्ता और अब लखनऊ भी, 3 टीमें ऑलरेडी प्लेऑफ में पहुंच गई है। पंजाब, गुजरात और आरसीबी 2 टीमें जो बची हुई है, जिसमें एक मुंबई और एक दिल्ली, इन दोनों के बीच अब कोई एक टीम होगी जो चौथी टीम बनेगी प्लेऑफ में जाने वाली। तो ये डिपेंड करता है जो दिल्ली और मुंबई का मुकाबला है उस पर। जो टीम जीतेगी वो टीम का ज्यादा चांस होगा प्लेऑफ में पहुंचने का। लखनऊ अब ज्यादा से ज्यादा 14 अंक तक पहुंच सकती है, जिससे कि इसका प्लेऑफ का रास्ता तय कर पाना संभव नहीं है। आज के मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। हैदराबाद तो पहले ही छटा चुकी है, लेकिन पार्टी खराब कर दी है आज लखनऊ की भी। चेन्नई सुपर किंग्स पार्टी खराब की थी छटाने के बाद कलकत्ता का। अब कलकत्ता किसका पार्टी खराब करती है वो वक्त बताएगा, लेकिन आज हैदराबाद ने लखनऊ की पार्टी को खराब कर दिया है। और जब बल्लेबाजी करने आते हैं लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज एडेन मार्करम और मिचेल मार्श, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 100 रनों तक लखनऊ का स्कोर पहुंचा देते हैं। ऐसा लगता है कि लखनऊ आज कुछ अलग रोल करेगी, कुछ अलग मूड में नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही फिर एक मिचेल मार्श का विकेट गिरता है, बल्लेबाजी करने फिर से आते हैं ऋषभ पंत साहब, और ऋषभ पंत साहब गंदा तरीके से बाहर जाती हुई बॉल पर शॉट लगाते हैं और कॉटन बॉल ईशान मलिंगा के गेंद पर हो जाते हैं। अब ऋषभ पंत ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब है, लेकिन वो गंदा शॉट भी खेल रहे हैं और कुछ किस्मत भी उनका साथ नहीं दे रहा है इस साल, इसीलिए उनका यह स्थिति हो रहा है। उसके अलावा निकोलस पूरन ने 45 रनों की पारी खेली है। बहुत दिनों के बाद निकोलस पूरन ने आसानी आज रन बनाया है। 205 रनों तक के स्कोर को ले गया है लखनऊ सुपर जायंट्स के दिलेरों ने, ये कहिए या बल्लेबाजों ने। लेकिन 205 रन हैदराबाद अगर अपने मूड में खेलेगी ना, तो 12 से 14 ओवर में चेस करने के लिए जानी जाती है। अगर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस टुल्ला का बल्ला चला तो वही हुआ है। ट्रेविस हेड तो भले ही आउट हो गए हैं दूसरे ही ओवर में, लेकिन अभिषेक शर्मा ने आज फिर से अपने रंग में आए थे। 20 गेंदों में 59 रनों की पारी खेल करके आउट हुए हैं। 18 गेंदों में आज भी 50 रन जरा है। ईशान किशन ने भी रन बनाया है, हेनरी क्लासन ने भी रन बनाया है, कमिंडू मेंडिस ने भी रन बनाया है। सभी ने मिल करके 18.3 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ से बाहर कर दिया है और इस सीजन की चौथी जीत हासिल कर ली है हैदराबाद। हैदराबाद जिस तरीके की टीम थी, भले उस तरीके से नहीं खेली है इस बार वो जानी जाती थी अच्छे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उनका बल्लेबाज फ्लॉप रहे हैं। लेकिन जैसे ही सपाट पिच मिलती है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। आज के मुकाबले में जो सबसे हॉट पॉइंट था वो दिग्वेश राठी और अभिषेक शर्मा के बीच का जो लड़ाई जो था। अब दिग्वेश राठी 30 लाख में खरीदे गए हैं इस साल, सबको पता है।
और वो 50 लाख से ऊपर अभी तक वो जुर्माना भर चुके हैं। और आज का जो घटना हुआ है अभिषेक शर्मा के साथ, इनके लिए भी उनको पता नहीं कितने लाख जुर्माना देना पड़ेगा बीसीसीआई को, और हो सकता है 1-2 मैच से भी बैन किया जाए। उनका आदत है जब भी विकेट लेते हैं वो हाथ पर कुछ न कुछ लिखते हैं, और अभिषेक शर्मा को ये बात आज बुरा लग गया, वो बोल दिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा मार करके बथुआ बना रहे थे, और जब वो आउट हुए हैं दिग्वेश राठी के गेंद पर, तो उनका तो जो सेलिब्रेशन करने का स्टाइल है वही करेंगे। लेकिन दोनों में खूब फील्ड पर तू-तू मैं-मैं हुआ है। बहुत कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बीच में अंपायर और बाकी बल्लेबाज फील्डर बीच बचाव में आए हैं, दोनों को अलग किया गया है। लेकिन फाइन तो लगना जरूरी है, और फाइन लगेगा भी, क्योंकि ये लोग खेल भावना को खेल भावना की तरह शायद नहीं खेले हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के इस हार के साथ लखनऊ तो बाहर हो गई, हैदराबाद अपनी बची खुची इज्जत जो है वो बचा रही है और दूसरों का पार्टी खराब कर रही है। ऋषभ पंत के लिए टूर्नामेंट बद से बदतर है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या लखनऊ इससे बेहतर टीम थी, या फिर हैदराबाद इससे बेहतर टीम खेल सकती थी। आप लोग बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।